बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जितने भी पीपीएससी एफपीएससी की मैथ्स का पोर्शन आता है तकरीबन 10 नंबर का आता है हर पेपर में, तो वो मैं आपको एक कम्पैक्ट सोल्यूशन दूंगा जिससे आपका जो सारा मैथ का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो वही आपका जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर कराना चाहिए। हमारे तकरीबन 70 के करीब क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह। जब आप ये सारे क्वेश्चन जो 70 क्वेश्चन हैं जब ये सॉल्व कर लेंगे, ना सिर्फ आपके पीपीएससी एफपीएससी पीएमएस और सीएसएस के जितने भी क्वेश्चन हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इंशाल्लाह आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही सही अटेम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं, आज हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो ये पेपर्स के अंदर रिपीट भी हो चुका है और मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वो आपकी जो डिफिकल्टी है उसको क्या कर दिया जाए, उसको रिड्यूस कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। अब देखो वो कहता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केक रिमेन्स व्हेन इट्स 2/8 पार्ट हैज बीन ईटन। वो कहता है कि एक केक है, केक कितना है, वन केक है। वो कहता है कि इसका जो ईटन है, इसका जो ईटन पार्ट है वो है 2/8 हिस्सा इसका खाया जाएगा। एक केक है, एक केक का 2/8 जो पार्ट है वो खाया जा चुका है, बाकी कितना बचेगा। अब हमने रिमेनिंग फाइंड करना है। अब देखो 1 में से जब उस हिस्से को हम माइनस कर देंगे जो खाया जा चुका है तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं यहाँ पे 1 कह देता हूँ। अब 8 हमारा एलसीएम आएगा। अब इसके साथ क्योंकि ये इसके साथ जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे 8 आएगा। 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 आएगा। अब 8 को जब 8 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जब 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ तो क्या आता है, 2 आता है। तो ये आएगा 6/8। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 3/4 इसका रिमेनिंग हिस्सा आ जाएगा केक का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि द ज़ू हैड सम लायंस, कि एक चिड़ियाघर है, एक जू है, उसमें लायंस हैं, इसको मैं एक्स कह देता हूं, और उसके अंदर पायरेट्स हैं जिसको हम तोते कहते हैं, उसको मैं वाई कह देता हूं। वो कहता है कि जो टोटल हेड्स हैं, टोटल हेड्स वो 15 हैं, जबकि जो लेग्स हैं वो 50 हैं। वो ये कहता है कि हाउ मैनी लायंस वर देयर, कि कितना हमने लायंस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ लायंस हमने फाइंड करने हैं। अब देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आपने सपोज कर लेना है एक्स और वाई। अब देखो जितने एनिमल्स हैं, टोटल जो एनिमल्स बनेंगे, सॉरी पायरेट्स और ये, जब हम दोनों को, क्योंकि हेड्स कितने हैं, हेड्स हैं 15, तो x प्लस वाई करके हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 15 लिख देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 किस तरह करते हैं। अब देखो पायरेट्स जो होते हैं उसकी कितनी टांगे होती हैं, उसकी 2 टांगे होती हैं, और लायंस की कितनी टांगे होती हैं, 4 टांगे होती हैं। तो हमने क्या करना है, मैंने नंबर ऑफ लायंस क्या लिखा, 4x यहाँ पे लिखूंगा मैं, और यहाँ पे 2y लिखूंगा, और जितने लेग्स हैं वो यहाँ पे लिखूंगा मैं। ये 2 बन गई। अब हमने इसके जो ये कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स, अब इनमें से दोनों में से किसी एक की जब कोफिशिएंट बराबर करूंगा तो जब इनमें से x और y में से एक को मैं काट दूंगा तो दूसरी वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इस 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई कराता हूं, इसके साथ इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, इसको मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराता हूं। अब इस 4 को मैं इस पूरी इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4x। अब देखिए 4x 4y इज इक्वल टू, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई ये 60 आएगा यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारे पास। अब आगे है
यहाँ क्योंकि 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 4x आएगा, 1 के साथ 2y आएगा और यहाँ पे 50 आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब माइनस करते हैं। अब ये इससे कट गया, अब आगे क्या बचा, 4 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ पे 2y आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 60 में से 50 जाएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। अब हम y की नंबर ऑफ पायलट्स तो फाइंड कर चुके हैं, वो है 5। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि y की वैल्यू जो हम रिसीव कर चुके हैं, उस y की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, आप इक्वेशन 1 के अंदर जब पुट करेंगे, अब x प्लस वाई इक्वल टू 15 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्योंकि मैंने फाइंड करनी है, y की मैंने यहाँ पे लिखी, यहाँ पे 15 आया, x की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए था, क्योंकि हमने नंबर ऑफ लायंस फाइंड करने थे, नंबर ऑफ लायंस हमने सपोज किए थे x, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इंशाल्लाह ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो अगले क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।